रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 19वें एपिसोड का आज यहाँ पर प्रसारण किया जाना था। उसके रूप में आज अतिथि के रूप में माननीय प्रियशील हाडा जी श्री। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। खंडेलवाल साहब की टीम के प्रयास से ये बहुत बढ़िया रामचरितमानस काव्य पाठ के रूप में ये एपिसोड चल रहे हैं, प्रसारण चल रहे हैं। ये घर तक सरल भाषा में हर आदमी समझ सकता है। जो नहीं कोई चीज़ समझता है वो भी इसको समझ सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है, सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो सकता है। मैं इसके लिए चाहूँगा कि हर घर पहुँचे, जो भी जिसका सहयोग हो इसमें ज़रूर करें, उसको बहुत विस्तार से इसका घर घर इसका सदुपयोग हो, ऐसी मेरी कामना है। आज क्या प्रोग्राम? आज अयोध्या कांड बताया था, 19वां सूत्र था। और जैसे राम ने अपने पिता की आज्ञा पर पूरा 14 साल का वनवास ले लिया, भरत ने राम के सम्मान में राजगद्दी भी नहीं संभाली, ऐसे त्यागी तपस्या का अपने को प्रेरणा मिलती है। जो आज माहौल चल रहा है उसको इसमें इस ज्ञान का बहुत महत्व है। आज जिस तरह से लोग आपाधापी में आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, इस रामचरितमानस से बहुत कई चीज़ों से हमको रोक मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, सद्भावना मिलती है, एक दूसरे का सम्मान की प्रेरणा मिलती है, परिवार के प्रति सम्मान का प्रेरणा मिलती है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 19वें एपिसोड का आज यहाँ पर प्रसारण किया जाना था। उसके रूप में आज अतिथि के रूप में माननीय प्रियशील हाडा जी, श्री सुभाष जी खंडेलवाल साहब, श्री कृष्ण गोपाल पारासी जी, आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उस एपिसोड का आज यहाँ पर प्रसारण किया गया उनके द्वारा, कर कमलों द्वारा। लेकिन जो रामचरितमानस का जो मुख्य लक्ष्य है और उद्देश्य, और जिन मोहन जी खंडेलवाल जी और उनके टीम ने जिस प्रकार से ये हिंदी काव्य अनुपात पाठ किया है, तो ये आने वाली जनरेशन के लिए, नई जनरेशन को ये सीख मिले और समझ सके, क्योंकि रामायण से संबंधित और रामचरितमानस में जितने भी ये हिंदी में अनुवाद किए गए तो ये सरल भाषा में किए गए, तो उस सरल भाषा तक आने वाली जनरेशन तक पहुंच सके और हम सनातन धर्म को समझ सके, उसको लेके एक बहुत बढ़िया प्रयास यहाँ पर किया गया। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ मैं सम्मानित करके बुलाया गया। ये ज्ञान विहार में पर यहाँ पर ज्ञान विहार गेट के सामने, जैसा कि अभी हमारे सुभाष जी खंडेलवाल साहब और गोपाल जी बंदेरा साहब ने बताया था, घर घर सनातन समिति अभियान के द्वारा हमारे मोहन जी भाई साहब और राम गोपाल जी वर्मा द्वारा अथक प्रयासों से हमारे जो पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जो कि अवधी भाषा या संस्कृत भाषा में है, उनको सरल और बोलचाल की भाषा हिंदी में काव्य रूप में परिणत कर संगीत में बनाए, जो घर घर तक हमारे पहुँचे। इसी भावना को लेकर के हमारी एक समिति बनी हुई है।